विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लास में हमने विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न हल किए थे और अब अगला जो प्रश्न अपना एफ अक्स बराबर महत्तम अक्स, आपको ये ज्ञात करना है कि ये फलन किन संख्याओं के लिए अवकलनीय है या नहीं है। तो इसके लिए एफ अक्स बराबर महत्तम अक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है। यदि हम ये मान लें कि माना अक्स बराबर ए बिलोंग टू जेड, कि अक्स बराबर एक कोई पूर्णांक संख्या है, इस पूर्णांक संख्या पर यदि हम इसकी अवकलनीयता की जांच यदि करें, हम सबसे पहले एफ ए का मान ज्ञात करें। तो एफ ए अक्स की जगह यदि हम इसमें ए रखेंगे तो ये मान हो जाएगा महत्तम ए। और आपको पूर्व की कक्षाओं में मैंने बताया था कि महत्तम पूर्णांक फलन में मान अक्स ही होगा यदि वो एक पूर्णांक संख्या है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जैसे 3 का महत्तम मान यदि अपन निकालेंगे तो 3 का महत्तम मान वो 3 होगा, 2 का महत्तम मान यदि हम निकालेंगे 2 होगा, अगर ये पूर्णांक संख्या है। तो वैसे अपन ने यहाँ ए एक पूर्णांक संख्या ले रहे हैं और यदि ये पूर्णांक संख्या है तो इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, ए। ये तो एफ ए का मान हो जाएगा। इसके बाद दायां उकलज जब अपन ज्ञात करें, दायां उकलज एफ डेस ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। इस अवकलज को ज्ञात करने के लिए ये जो मान हम ज्ञात करेंगे एफ ए प्लस एच, इसको ज्ञात करने के लिए अक्स की जगह यदि हम ए प्लस एच रखें तो ये जो मान हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ये ए प्लस एच जब हमने अक्स की जगह रखा तो मान हो जाएगा ए प्लस एच का महत्तम मान। एफ ए का मान हमने निकाला ए बटा एच। ए प्लस एच, एच एक अल्प राशि और ये अल्प राशि यदि हम दिए गए ए में जोड़ेंगे तो ये जो मान है वो ए से अधिक होगा और ये कोई पूर्णांक मान नहीं होगा। तो इसका जो मान है जैसे हम निकालते हैं 2.5, 2.5 का पूर्णांक मान जब अपन निकालते हैं तो 2, 3.1 का निकालते हैं 3। इसी प्रकार से ए प्लस एच ए दशमलव समथिंग कोई मान है तो इसका जो मान है वो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस ए बटा एच और लिमिट एच टेंस टू 0 है। ए में से ए घटाएंगे तो बराबर ये मान क्या आ जाएगा, 0। तो इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो तो हमें 0 प्राप्त हो गया। फिर बायां अवकलज जब अपन ज्ञात करें, बायां अवकलज होगा एफ डेस ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच। अब एफ ए माइनस एच इस दिए गए फलन में हम अक्स की जगह यदि ए माइनस एच रखें तो यहाँ मान होगा महत्तम ए माइनस एच माइनस एफ ए का मान जो हमने निकाल रखा है ए वो मान रखेंगे बटा माइनस एच। तो आपका ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 महत्तम ए माइनस एच माइनस एफ ए की जगह ए और बटा माइनस का एच। ए माइनस एच ए से कम, तो जैसे हम निकालते हैं, जैसे हमने मान निकाला जैसे 3 माइनस एच का निकालें हम तो 3 माइनस एच का मान हम निकालेंगे 3 से कम हो जाएगा ये मान। तो यहाँ जो 3 से कम होगा तो ये 2 दशमलव समथिंग मान होगा तो इसका जो मान है कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ जो मान जो पूर्णांक संख्या यहाँ पर उससे एक कम इसका मान होगा। तो यहाँ जो पूर्णांक संख्या वो कितनी, ए, तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, ए माइनस 1। आगे मान आपके पास माइनस का ए बटा माइनस एच, ए से ए कैंसिल हो गया और आपके पास मान आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 बटा माइनस एच, या ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 बटा एच। और 1 बटा एच में जब हम एच की जगह 0 रखेंगे, एच टेंस टू 0 जब है तो बराबर ये जो मान आपका वो मान होगा 1 बटा 0 यानी अनंत। और अनंत वैसे ही अपरिमित मान नहीं है, अपरिमित मान है तो इसके बाएं अवकलज का जो मान है वो तो बायां अवकलज जो वो तो विद्यमान ही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि एफ डेस ए प्लस 0 का मान एफ डेस ए माइनस 0 का मान समान नहीं है, और ये समान नहीं है तो ये फलन अक्स बराबर ए पर अवकलनीय नहीं है। और चूंकि
हमने ए एक पूर्णांक संख्या मानी है, तो अपन कह सकते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन जो है वो किसी भी पूर्णांक के लिए अवकलनीय नहीं है। अतः f(x) किसी भी पूर्णांक के लिए अवकलनीय नहीं है। तो एक महत्तम पूर्णांक फलन जो होगा वो किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए अवकलनीय नहीं होगा। अगर आपसे x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, इन पर जांच कराए तो एक ही जगह हम एक, जैसे 1 पर जांच करेंगे एक ही जगह 1 ले लेंगे, इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 आ जाएगा, इसमें भी जहाँ a है वहाँ 1 आ जाएगा। और ऐसा जब अपन करेंगे तो हमेशा इसकी दाएं पूर्णांक संख्या पर हमेशा इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो तो 0 प्राप्त होगा, इसके बाएं अवकलज का जो मान है वो अनंत प्राप्त होगा। तो ये बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं होंगे तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए अवकलनीय फलन नहीं होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें आपको एक फलन दिया गया है, और उस फलन के लिए जैसे फलन हमें दिया गया है f(x) बराबर sin x स्क्वायर बटा x, f(x) बराबर sin x स्क्वायर बटा x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और 0 जब x बराबर 0 है, 0 जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 पर हमें ज्ञात करना है इसका दायां अवकलज, कि एक फलन f(x) बराबर sin x स्क्वायर बटे x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, या तो x का मान 0 से कम है या x का मान 0 से अधिक है, और फलन का जो मान है वो 0 है कब, जब x का मान 0 के बराबर है। आपको दायां अवकलज निकालना है, और दायां अवकलज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे f(0). f(0) का मान आपको दे रखा है कि x बराबर 0 पे फलन का मान 0 है। फिर दायां अवकलज होगा इसका f डैश a प्लस 0, एक ही जगह 0 है तो 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, एक ही जगह 0 तो 0 प्लस h माइनस f a, फिर एक ही जगह 0 तो f(0) और बटा h, या बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 f(0) प्लस h, 0 प्लस h यानी h इस दिए गए फलन में जहाँ भी अक्ष है उस अक्ष की जगह यदि अपन h रखेंगे तो ये मान आपका होगा sin h स्क्वायर बटा h, f(0) का मान आपके पास 0 है और बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये तो 0 है तो इसका तो कोई मतलब नहीं, यहाँ ये h है, ये h यहाँ चला जाएगा तो आपका मान हो जाएगा sin h स्क्वायर बटा h स्क्वायर। और चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटा x बराबर मान होता है 1, तो उसी प्रकार से इस मान को देखिए sin h स्क्वायर बटा h स्क्वायर, लिमिट है h टेंस टू 0 तो बराबर ये मान क्या जाएगा 1, तो इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 1। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके अंदर हमें कुछ मापांक फलन दिए गए हैं, उसकी सातत्य का परीक्षण आपको करना है कि आपको इसके अंदर फलन दिए गए 11 के प्रश्न में कि f(x) बराबर मापांक sin x प्लस मापांक cos x प्लस मापांक x, और आपको ये बताना है कि इस फलन की x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है। चूँकि हमें ज्ञात है कि मापांक sin x एक संतत फलन होता है, इसी प्रकार से मापांक cos x है वो भी एक संतत फलन होता है। मापांक x एक मापांक फलन है जो अपने संगत प्रांत के अंदर हमेशा संतत फलन होता है, और संतत फलनों के गुणधर्म में ये कहा गया है कि संतत फल दो या दो से अधिक संतत फलनों के योगफल का योगफल भी एक संतत फलन होता है। तो चूँकि यहाँ मापांक sin x एक संतत फलन है, इसी प्रकार से मापांक cos x भी संतत फलन है, और मापांक x है वो भी संतत फलन है।
और चूंकि मापांक फलनों के ये संतत फलनों का गुणधर्म, तो उसके बाद संतत फलनों के गुणधर्म से, गुणधर्म क्या कह रहा है? गुणधर्म ये तो कहता है कि यदि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यदि ये संतत फलन है, अगर ये संतत फलन है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और प्लस एच एक्स वो क्या होते हैं? भी संतत होते हैं। तो यहाँ ये सही तो रूप है, ये तीनों फलन संतत फलन है, और इन तीनों संतत फलों का योगफल भी क्या होगा? एक संतत फलन होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि एफ एक्स एक संतत फलन है। कि आपको ये दिया गया है कि एफ एक्स बराबर मापांक साइन एक्स प्लस मापांक कोस एक्स प्लस मापांक एक्स। आपसे ये कहा गया कि एक्स बराबर 0 पर इसकी सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो चूँकि मापांक साइन एक्स एक्स बराबर 0 पर एक संतत फलन है, इसी प्रकार से मापांक कोस एक्स एक्स बराबर 0 पर एक संतत फलन है, और इसी प्रकार से मापांक एक्स भी एक्स बराबर 0 पर एक संतत फलन है। और उसके बाद संतत फलनों का गुणधर्म कि यदि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स तीन ऐसे फलन हैं जो कि अपने संगत प्रांत में संतत फलन हैं, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स भी एक संतत फलन होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो दिया गया फलन है वो एक संतत फलन होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसके अंदर 12 के प्रश्न में आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एम प्लस 1 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स बटा एक्स यदि एक्स का मान लेस देन 0 हो, और इसी प्रकार से फलन का मान आपको दे रखा है 1/2 यदि एक्स का मान 0 के बराबर हो, और फलन का मान हमें दिया गया एक्स की घात 3/2 प्लस 1/2 जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो। यदि ये फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है तो हमें एम का मान ज्ञात करना है। कि एक फलन दे रखा है आपको एफ एक्स बराबर साइन एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बटा एक्स जब एक्स का मान 0 से कम है, और फलन का मान आपको दे रखा है 1/2 जब एक्स का मान 0 के बराबर है, और तीसरा मान फलन का हमें दे रखा है एक्स की घात 3/2 प्लस 1/2 जब एक्स का मान 0 से अधिक है। यदि ये फलन संतत फलन है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। एक फलन एक्स बराबर ए पर संतत फलन कहलाता है यदि एफ ए का मान, इसकी दाईं सीमा का मान और इसकी बाईं सीमा का मान समान हो। कि एक्स बराबर ए पर फलन का मान, एक्स बराबर ए पर फलन की दाईं सीमा का मान और एक्स बराबर ए पर फलन की बाईं सीमा का मान समान हो, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो एक संतत फलन होता है। तो इसके लिए पहले हमें एक्स बराबर 0 के लिए एक तो एफ 0 का मान ज्ञात कर लें, और एफ 0 का मान आपको दे रखा है यहाँ पे कि यदि एक्स का मान 0 के बराबर है तो फलन का जो मान है 1/2 है, तो एफ 0 का मान हो गया 1/2। इसके बाद यदि हम इसकी बाईं सीमा ज्ञात करें एफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। एफ 0 माइनस एच 0 से कम, और 0 से कम की ये कंडीशन है जहाँ फलन का मान आपके पास है साइन एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बटा एक्स। इसमें जहाँ भी एक्स उस एक्स की जगह यदि हम माइनस एच रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एम प्लस 1 इंटू माइनस एच प्लस साइन एक्स, यहाँ माइनस एच रखें एक्स की जगह तो साइन माइनस एच बटा एक्स, एक्स की जगह फिर मान रख दें हम माइनस एच। इन पदों को यदि अपन अलग अलग करें तो अलग अलग जब इन पदों को अपन करेंगे तो आपका ये जो मान है ये मान हो जाएगा बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ये साइन एम प्लस 1 साइन एम प्लस 1 इंटू माइनस एच बटा माइनस एच, और अगला पद हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस एच बटा माइनस एच। कि दोनों पदों को हमने अलग अलग किया। इस पहले पद को अलग किया तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एम प्लस 1
माइनस एच बटा माइनस एच पहला पद हो गया, प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस एच बटा माइनस एच। अब ये जो मान है, इस मान में साइन का जो कोणांक है वो m प्लस 1 इंटू माइनस एच है। तो यदि हम इसके अंश और हर को m प्लस 1 से गुणा कर दें, अंश और हर को यदि हम m प्लस 1 से गुणा कर दें, तो आपका ये जो मान है साइन m प्लस 1 माइनस एच बटा m प्लस 1 इंटू माइनस एच, इसका मान 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये जो मान आपका साइन माइनस एच बटा माइनस एच, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो बराबर आपके पास यहाँ तो मान बच गया m प्लस 1 और इसका मान आपके पास हो जाएगा 1, तो बराबर ये मान आपका आ जाएगा m प्लस 2। तो बाईं सीमा का जो मान हमने वो m प्लस 2 निकाल लिया, इसके फलन का मान है वो 1/2 निकाल लिया। और चूंकि हमें ये कहा गया है कि ये जो फलन है f अक्ष वो अक्ष बराबर 0 पर संतत है, जब ये अक्ष बराबर 0 पर संतत होगा तो अक्ष बराबर 0 पे फलन का मान, अक्ष बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा का मान और अक्ष बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा का मान समान होगा। तो जब ये मान समान है तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये समान होंगे तो ये दोनों मान भी समान होंगे। तो f 0 माइनस 0 का जो मान है वो बराबर होगा f0 के, और f0 माइनस 0 मतलब बाईं सीमा, और उस बाईं सीमा का मान हमने कितना निकाला m प्लस 2। तो इसकी जगह यदि हम m प्लस 2 रख दें, f0 का मान आया था अपने पास 1/2, इसकी जगह यदि हम 1/2 रख दें तो m बराबर मान हो जाएगा 1/2 माइनस 2, बराबर ये मान आ जाएगा 3/2। तो यहाँ m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी m बराबर माइनस 3/2 कि यदि ये फलन अक्ष बराबर 0 पर संतत फलन है तो m का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि ये संतत फलन है और संतत फलन है तो अक्ष बराबर 0, इसकी दाईं सीमा का मान और इसकी बाईं सीमा का मान समान होगा। चूँकि फलन का मान अक्ष बराबर 0 पर जो फलन का मान है वो हमें दिया गया है 1/2। इसी प्रकार से बाईं सीमा हमने निकाली जिसका मान आया था m प्लस 2, और इन दोनों को जब हमने बराबर किया तो अपने पास जो मान प्राप्त हुआ m का वो माइनस 3/2 आया। इसके बाद एक फलन दे रखा है 13 के प्रश्न में आपको, एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर प्लस एम अक्स प्लस एन जब 0 लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन 2 हो। इसी प्रकार से 4 अक्स माइनस 1 जब 2 लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन इक्वल टू 4 हो। और तीसरा मान दे रखा है आपको एम अक्स स्क्वायर प्लस 17n जब 4 लेस देन अक्स लेस देन 6 हो। यदि ये फलन संतत फलन है तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। कि यहाँ यदि ये फलन संतत फलन है तो आपको एक तो m का मान निकालना है, एक n का मान निकालना है। तो क्या दिया गया हमें फलन के मान दिए गए। एक तो दिया गया अक्स स्क्वायर प्लस एम अक्स प्लस एन, कब, जब अक्स का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा हो और अक्स का मान 2 से कम हो। एक मान हमें दिया गया 4 अक्स माइनस 1, कब, जब अक्स का मान 2 के बराबर उससे बड़ा हो और अक्स का मान 4 के बराबर और उससे छोटा हो। और एक मान हमें दिया गया है एम अक्स स्क्वायर प्लस 17n जब अक्स का मान 4 से तो बड़ा हो और 6 से छोटा हो। ये संतत फलन है, ये संतत फलन है तो m और n का मान ज्ञात करना है। तो m और n यहाँ पर 2 अननोन है और 2 अननोन ज्ञात करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की आवश्यकता होती है। तो वो 2 इक्वेशन ज्ञात करने के लिए 2 शर्तें इसमें हम ले लें कि एक तो ले लेते हैं अपन कि ये फलन अक्ष बराबर 2 पर संतत है, और एक हम ले लेते हैं कि ये फलन एक तो अपन ले लेते हैं कि ये फलन अक्ष बराबर 2 पर संतत है, और एक अपन ले लेते हैं ये फलन अक्ष बराबर 4 पर संतत है। तो जब ये फलन अक्ष बराबर 2 पर संतत हो, चूँकि फलन अक्ष बराबर 2 पर संतत है और अक्ष बराबर 2 पर संतत है, तो f2 का मान f2 प्लस 0 का मान और f2 माइनस 0 का मान समान होगा।
और ये मान जब समान होंगे तो उसके लिए पहले अपन ज्ञात कर लें इसके अंदर f2 का मान, सॉरी पहले तो अपन ज्ञात कर लेते हैं इसकी दाईं सीमा का मान, और दाईं सीमा का जो मान बाईं सीमा का मान ज्ञात किया तो बाईं सीमा की f2 - 0 बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x लेस देन 2। इसके अंदर x की जगह यदि हम 2 - h रखेंगे तो आपके पास मान प्राप्त होगा 2 - h का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2 - h प्लस n बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। इसको जब हम खोलेंगे मान होगा 4 - 4h प्लस h स्क्वायर, ये मान हो जाएगा 2m - 2h प्लस n, या बराबर मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यदि हम यहाँ h को नेगलेक्ट करें तो अपने पास एक मान आएगा 2m प्लस n और प्लस का 4, ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और जब ये मान हमें प्राप्त होगा तो उसके बाद अपन यदि ज्ञात करें इसकी दाईं सीमा का मान, तो दाईं सीमा या फलन का मान यदि हम इसमें ज्ञात कर लें f2 का मान यदि ज्ञात करेंगे तो 4 × 2 - 1 बराबर 8 - 1 बराबर मान हो जाएगा 7। और चूंकि ये संतत फलन है तो f2 - 0 और f2 का मान क्या होगा, समान होगा। तो इसका मान तो हमने रख दिया 2m प्लस n प्लस 4 बराबर मान आपके पास 7, या 2m प्लस n बराबर मान हो जाएगा 3, और इसको दे दें हम समीकरण नंबर 1। इसको यदि हम समीकरण नंबर 1 दे दें उसके बाद यदि उसके बाद हम ठीक है, ठीक।